दोस्तों आज बात करेंगे XP69 परफ्यूम के बारे में, जो कि इन बजट सब्स्टिट्यूट है एक बहुत ही महंगे डिजाइनर परफ्यूम का। आइए देखते हैं कि वो परफ्यूम कौन सा है। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने जिस परफ्यूम का जिक्र किया XP69, ये एक्सीलेंसी परफ्यूमरी ब्रांड का है और इस ब्रांड के बारे में मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो आज मैं इनकी बॉक्स पैकेजिंग या प्रेजेंटेशन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा एंड आई विल जंप स्ट्रेट ऑन टू द नोट्स। या जो ये परफ्यूम XP69, इसकी खुशबू कैसी है मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। लेकिन इसकी खुशबू की शुरुआत से भी पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस परफ्यूम का ये क्लोन है या जिसका ये अफोर्डेबल सब्स्टिट्यूट है, उसके साथ मैं इसका कंपैरिजन भी करने वाला हूं, सो दैट आपको पता चले कि क्या डिफरेंसेस है या क्या सिमिलैरिटीज है। बिकॉज ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट में सारी चीजें अच्छी नहीं होती हैं या हर प्रोडक्ट में सारी चीजें बुरी नहीं होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं, जैसे कि हम सबको पता है कि अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव है, सब्स्टिट्यूट है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब ओरिजिनल जो चीज होती है वो ओरिजिनल होती है, लेकिन जो उसकी कॉपीज बनाई जाती हैं, क्लोन्स बनाए जाते हैं, वो क्लोन्स ही होते हैं। अब हमें समझने की यहाँ पे ये जरूरत है कि आफ्टर ऑल ब्रांड्स, चाहे वो बड़ा ब्रांड हो या छोटा ब्रांड हो, वो सारे के सारे अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स या क्लोन्स क्यों बनाते हैं। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, वो ये है कि अब हर किसी के लिए ओरिजिनल परफ्यूम्स को अफोर्ड कर पाना इज नॉट पॉसिबल। मतलब वो हर कोई बंदा उस इतने महंगे परफ्यूम को अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो ब्रांड्स हैं वो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स निकालती हैं। बिकॉज जो परफ्यूम की दुनिया वो इतनी ज़्यादा गहरी है कि हर किसी के लिए उसको समझ पाना एक तरीके से मुमकिन नहीं है, और हर तरीके के परफ्यूम को अफोर्ड कर पाना भी मुमकिन नहीं है। सो इसलिए जो कंपनीज है वो कहीं ना कहीं इसके अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स निकालती हैं। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ को बहुत सीधे तरीके से समझना पड़ेगा कि जो ओरिजिनल परफ्यूम्स है उसमें जो क्वालिटी या जो वो फिनेस मिलती है वो आपको कहीं ना कहीं क्लोन्स में नहीं मिलती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोन्स बुरे हैं या क्लोन्स को हम नहीं इस्तेमाल हमें करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो महंगे डिजाइनर का मजा कम पैसों में मिलता है। तो आपको ज्यादा बोर ना करते हुए मैं सीधा बात करता हूं इसकी खुशबू की। अब इसका खुशबू का कंपैरिजन भी मैं साइड बाय साइड करता रहूंगा, साइमल्टेनियसली करता रहूंगा। अब पर्टिकुलरली अगर XP69 की बात करूं तो इसकी जो शुरुआत है, ये बेसिकली जो परफ्यूम है, ये जैसे मैंने आपको बताया क्लोन है डिजाइनर परफ्यूम का, तो वो जो परफ्यूम है वो एक फ्रूटी, फ्लोरल और वुडी परफ्यूम है। तो इसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं वो सेम एहसास होगा, सेम एक्सपीरियंसेस होंगे, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं और बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। अगर इसके पहले स्प्रे की बात करूं तो इसके पहले स्प्रे में ही आपको वो फ्रूटीनेस स्मेल करने को मिलती है। लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो ओरिजिनल परफ्यूम्स है कहीं ना कहीं आपको वो फिनेस देखने को मिलती है, वो रिफाइंड नोट्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन वो जो चीज़ है वो इसके फर्स्ट स्प्रे के अंदर मिसिंग है। पर ऐसा नहीं है कि वो जो नोट्स हैं उन्होंने मैच नहीं किए हैं, वो नोट्स इनके मैच जरूर होते हैं, बट आपको वो सिंथेटिक एलिमेंट आप टॉप नोट में आपको इसके अंदर स्मेल करने को मिलेगा। तो अगर इसकी पहले नोट की शुरुआत की बात करूं तो वो फ्रूटीनेस का एहसास तो आपको होता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको इसके अंदर फ्लोरल नोट्स भी स्मेल होते हैं राइट एट द टॉप नोट। और उन फ्लोरल नोट्स के साथ भी बैकग्राउंड में आपको वो कड़क खुशबू जो वुड की है, ऊद की जो खुशबू है, वो आपको स्मेल करने को मिलती है। तो अगर इसे सम अप करूं तो ये जो इसका टॉप नोट है, इसके टॉप नोट के अंदर ही सारे तीनों के तीनों नोट्स लाए करते हैं। मतलब इसके ड्राई डाउन में भी आपको वो सेम स्मेल करेगा जिस तरीके से ये पहले स्प्रे पे स्मेल होता है। तो मतलब इसके अंदर आपको रेस्पबेरी का फ्रूटी नोट स्मेल करने को मिलेगा, जो कि इतना ज्यादा मैं ये कह सकता हूं कि फ्रेश नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसका नोट मैच जरूर करता है। फ्लोरल नोट्स में आपको रोज के हिंट्स मिलेंगे और वुड के अंदर आपको अगरवुड का हिंट मिलेगा। अब हालांकि जो ओरिजिनल परफ्यूम है उसके अंदर भी सैंडलवुड के नोट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो जो ओरिजिनल परफ्यूम है उसमें भी वो सैंडलवुड का नोट कहीं ना कहीं मिसिंग है। सो इन द सेम वे इसके अंदर भी आपको वो सैंडलवुड का हिंट स्मेल करने को नहीं मिलेगा। और जो ये परफ्यूम है XP69, ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फील करवाता है। अब जैसे मैंने आपको इसके नोट्स एक्सप्लेन किए, जिसके कारण ये जो परफ्यूम है ये परफ्यूम ऑफ कॉन्ट्रास्ट बन जाता है। बिकॉज इसके अंदर आपको फ्रेश नोट्स भी स्मेल करने को मिलते हैं, प्लेजेंट नोट्स भी स्मेल करने को मिलते हैं, और कड़क वुड जो ऊद के नोट्स हैं, एनिमलिक नोट्स हैं, वो भी स्मेल करने को मिलते हैं। तो इन्होंने अपनी क्रिएशन के थ्रू उस चीज को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। अब हालांकि ये भी क्लेम नहीं करती है कंपनी की ये क्लोन बनाते हैं, कहीं ना कहीं ये वहां से इंस्पिरेशन लेकर बनाते हैं कि जैसे वो वाला डिजाइनर परफ्यूम स्मेल करता है उसके साथ के मिलते जुलते नोट्स
ये अपनी क्रिएशन के थ्रू उस जैसे नोट्स मिलाकर कुछ परफ्यूम बना सके, सो दैट जो उसकी फील है या जो उसकी वाइब्स है वो उसके जितना करीब हो सके वो उसको मैच कर सके। तो यहां मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको मैच किया है। डिफरेंस वही है, जैसे वो स्मूथनेस होती है या जो वो बहुत फाइन नोट्स होते हैं या जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं उन महंगे परफ्यूम्स के अंदर, वो आपको इसमें एब्सेंट लगेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए वो चीज कंसर्न नहीं होना चाहिए या आपके लिए वो चीज चैलेंज नहीं होना चाहिए। मेरी ड्यूटी है आपको डिससिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज बताना। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो परफ्यूम है ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम है वैसे, बिकॉज अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है। अब पर्टिकुलरली अगर मैं मेरी बात करूं, जब मैंने इसको ट्राई किया था तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मिली थी। मतलब अगर मैं वर्ड यूज करूं बीस्टली परफॉर्मेंस थी तो वो वर्ड गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आज आपको इसकी लास्टिंग को आवर्स की फॉर्म में बताऊं तो ये 7 से 8 घंटे के आसपास आपको इजीली लास्टिंग देगा। लेकिन मुझे इसने उससे भी बहुत ज्यादा लास्टिंग दी है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, या मैं कहूं कि मैं एडमिट करता हूं कि मैंने बहुत सारी गलतियां मेरे पिछले वीडियोस में भी आपको कहीं ना कहीं करी होंगी, बिकॉज मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताता हूं। हालांकि वो गलती है भी और गलती नहीं भी, बिकॉज अगर उसको गलती लेकर चलूं तो मैं जो मेरे ऊपर इसका रिजल्ट आता है जिन भी परफ्यूम्स का, मैं आपको उस हिसाब से उसकी लास्टिंग या लॉन्जेविटी या परफॉर्मेंस बताता हूं। बट मुझे ये भी चीज समझनी चाहिए कि हर किसी का बॉडी ऑरा जो मैं आपको बताता हूं तो मुझे भी वो चीज समझनी चाहिए कि हर किसी की बॉडी केमिस्ट्री डिफरेंट होती है। अब पर्टिकुलरली मैं मेरी बॉडी केमिस्ट्री की बात करूं तो जो मेरी बॉडी है उसमें कोई भी ओडर नहीं है। इट इज बेसिकली ओडरलेस। इवन इफ आई एम स्वेटिंग वेरी हैवीली, तो अगर आप मेरे पास खड़े होंगे तो आपको कोई भी स्मेल, बैड ओडर या ऐसा कुछ नहीं आएगा। सो मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मेरे ऊपर हर जो परफ्यूम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका बॉडी ओडर बहुत ज्यादा होता है, या ऐसा कह सकते हैं दे लाइक स्टिंक वेरी मच। तो वो ऐसे सिचुएशन के अंदर जब वो परफ्यूम लगाते हैं तो वो परफ्यूम जल्दी उड़ जाता है, उतना परफॉर्म नहीं करता है। सो मे बी दैट इज द पॉइंट वेयर वी गेट डिस्कनेक्टेड। तो वहां पे आपको हो सकता है कि मेरी जो चीजें हैं वो डिस्कनेक्ट लगे, और इसीलिए वो एक कंप्लेंट की फॉर्म में मेरे सामने आती है कि आपने तो बोला था इसकी 10-12 घंटे के आसपास की लास्टिंग होगी, लेकिन मेरे ऊपर तो ये 5 से 6 घंटे के आसपास काम किया। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन द बेयर मिनिमम केस ये जो परफ्यूम है ये 7 से 8 घंटे के आसपास तो लास्ट करेगा ही, और इसकी प्रोजेक्शन पहले 2-3 घंटे तक बहुत ज्यादा इनॉर्मस है। मतलब अगर आप ये सोचे कि 5 से 6 फीट दूर भी खड़ा कोई बंदा है वो इसको नोटिस करता है, आप उससे 5-6 फीट दूर खड़े हैं तो उसकी खुशबू आप तक आएगी, मतलब आपकी खुशबू उस तक जाएगी। और इसका जो ट्रेल है, अब आप कहीं से गुजर कर जाते हैं, खड़े हुए हैं थोड़ी देर के लिए और वहां से आप चले जाते हैं, तो भी इसका जो खुशबू का बुलबुला है वो बहुत देर तक हवा में रहता है, और आपकी प्रेजेंस आपके चले जाने के बाद भी बहुत देर तक वहां पे रहती है। अब अगर इस खुशबू के जेंडर की बात करूं तो इसके अंदर आपको दोनों नोट्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको मैस्कुलिन नोट्स भी मिलेंगे जो कि वुड के हैं, अगर वुड के हैं, ऊद के हैं, और आपको फेमिनिन नोट्स भी मिलेंगे, फ्लोरल नोट्स भी मिलेंगे, फ्रूटी नोट्स भी मिलेंगे, जिसके कारण कोई भी जेंडर, मेल हो या फीमेल, इसको वेयर कर सकता है। सो बेसिकली इट्स अ यूनिसेक्स परफ्यूम। बट ये किन लोगों के लिए है, ये कौन कौन इसे वेयर कर सकता है, कौन कौन इसे कैरी कर सकता है? तो मेरे हिसाब से जो 27 के ऊपर के जो मेल फीमेल्स हैं वो इसको कैरी कर सकते हैं, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस से आई हैव लाइक ट्राइड दिस परफ्यूम ऑन फ्यू ऑफ द यंगस्टर्स। तो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको ये खुशबू उतनी ज्यादा अपीलिंग नहीं लगी। किसी ने ऐसा नहीं बोला कि ये खुशबू बुरी है, बट उतनी ज्यादा अपीलिंग नहीं लगी कि वो इसको एक चॉइस के फॉर्म में बनाकर चलें। लेकिन उसी के साथ ऑन द कॉन्ट्रेरी कि ये जो परफ्यूम है ये 27 के ऊपर या 30 के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है, मे बी बिकॉज ऑफ द मैच्योरिटी और द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फ्रेग्रेंस। अगर इसकी कीमत की बात करूं तो इसकी कीमत को बताने से पहले मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहता हूं कि ये कहां से इंस्पायर्ड है या किसका ये अफोर्डेबल सब्स्टिट्यूट है। तो उस परफ्यूम का नाम है डियोर ऊड रोजवुड। जो क्रिस्टियन डियोर का ऊड रोजवुड है ये उससे इंस्पायर्ड है। अगर उसकी कीमत की बात करूं तो आज की डेट में उसकी जो कीमत है वो 25,000 रुपए के आसपास है लगभग। और इसको आप ट्राई कहां से कर सकते हैं? जो ओरिजिनल परफ्यूम है क्रिस्टियन डियोर का, तो या तो आप उनके डियोर के स्टोर से चेक कर सकते हैं, सेफोरा से चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ जगहें हैं जहां से आप इसको जाके चेक कर सकते हैं, इसको एक्चुअल में रियली पहले बाय करने से। अगर XP69 की प्राइस की बात करूं तो इसके अंदर आपको 2 वर्जन मिलते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो 20 ml का एक वर्जन मिलता है और एक 60 ml का वर्जन मिलता है। और जो 20 ml की
कीमत है वो है करीबन 625 रुपए के आसपास। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि आपको ये परफ्यूम खरीदना चाहिए या नहीं, या किन लोगों के लिए ये परफ्यूम है। मैंने आपको एज ग्रुप तो बता दिया, लेकिन उसके बावजूद एक और चीज बताता हूं कि ये आपको कब खरीदना चाहिए। मतलब कि अगर आप अभी बिगिनर हैं, अभी आपके पास, अभी आपने जस्ट शुरू किया है फ्रेग्रेंसेस को समझना, या आप मौकों के हिसाब से फ्रेग्रेंसेस को सेग्रीगेट करके रखते हैं, तो ये परफ्यूम को यूज करने के लिए आपके पास अभी टाइम है। ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी कलेक्शन में एक एडिशन चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना कि घर के अंदर 2-3 गाड़ियां हैं लेकिन फ्लीट के अंदर एक और गाड़ी को ऐड करना है, तो ये परफ्यूम उस हिसाब से ही है कि अगर आपके पास बहुत अच्छी खासी कलेक्शन है, आपने डिजाइनर परफ्यूम्स भी यूज कर लिए हैं, कम कीमत वाले परफ्यूम्स भी यूज कर लिए हैं, लेकिन अब आपको कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करना है, कुछ एक्सेप्शनल ट्राई करना है, प्रीमियम में थोड़ा और उसको अपनी गेम को ऊपर लेकर जाना है, तो ही आप इस परफ्यूम को ट्राई कीजिए। अदरवाइज आप अभी अपने उन परफ्यूम्स के साथ टिके रहिए जो आपके पास ऑलरेडी है। सो फ्रेंड्स, बिफोर फाइनली वाइंडिंग अप माई वीडियो, मैं आपको इस परफ्यूम के रिलेटेड मेरी फीलिंग बताना चाहता हूं। फॉर मी इट्स अ ब्रिलियंट क्रिएशन, और ये मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी लेकर देता है। आपका इस वीडियो के रिलेटेड क्या ख्याल है, कमेंट करके बताइए। और क्या आप भी डियोर के फ्रेग्रेंसेस यूज करते हैं? अगर करते हैं तो डियोर की रेंज में से आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है, वो भी कमेंट करके बताइए। और अगले वीडियो तक महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए।